आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे जो युद्ध भूमि में मारे गए, लेकिन उन 2 छोटे छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको मुगलों ने दीवार में चुन दिया। जो धर्म है, उनकी संस्कृति है, उनकी पूजा पद्धति है, उसको सुरक्षित रखते हुए एक नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए, संविधान दिवस में ये सारी बातें संविधान में मैंने लिखी गई हैं, उसको तैयार किया गया है। बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए संस्कारों की व्यवस्था, वो कैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हों और अच्छा शिक्षित हों, इसके लिए नई व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से करने की जरूरत है। उसकी एक रचना में मैं लगा हूँ। आज सिख समुदाय का इनका जो सबसे बड़ा पर्व है गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या यहाँ पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में राजनीतिक दल के लोग भी आके इस सिख समुदाय के लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं और इसमें अभी सांसद मुफ्ती साहब भी यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमारे सामने कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी भी उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस सिख समुदाय के इस भारत की एकता अखंडता में इनका क्या योगदान रहा है। आइए नंद कुमार साय जी से जाने। साय जी, भारत की एकता अखंडता में सिख समुदाय का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में एक संक्षिप्त आप हमें जानकारी देके बताएं। देखिए, मैं जो बता रहा था आपको, मुगलों के आक्रमण के बाद देश बड़ा संकट में था, कैसे इसको बताया जाएगा। गुरु नानक देव इस संस्था के जनक रहे हैं। आज उनकी जयंती है, हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में गुरु तेग बहादुर और बड़े बड़े सूरमा हुए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने इसको बिल्कुल परवान पर चढ़ाया युद्ध के लिए और यहाँ उस संस्था को युद्ध के लिए तैयार किया, उसमें आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे जो युद्ध भूमि में मारे गए, लेकिन उन 2 छोटे छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको मुगलों ने दीवार में चुन दिया। वो मारना कठिन था और श्वास के रुकते तक वो हिंदुस्तान के लिए, सनातन धर्म के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जय जयकारा का नारा लगाते रहे। उन सारे अप्रतिम बलिदान का ये पुण्य स्मरण है। गुरु नानक देव ने जिस संस्था को, जिस युद्ध के लिए समाज को तैयार किया था, ये अप्रतिम है। उसका ही एक प्रतीक स्वरूप यहाँ वीरता का, बहादुरी का जो प्रतीक बच्चों ने दिखाया, बहुत आनंद का विषय है। और इस देश को आने वाले समय में कोई और भी प्रकार के संकट न आए, इसलिए इस प्रकार का जो भूतकाल में हमारे वीरों ने लड़ाई लड़ी है, उसको बनाए रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे जो आदिवासी नेता है, ये इनका कहना है कि सिख समुदाय ने भारत की एकता अखंडता के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी जो वीरता का जो एक यहाँ पर दिखाया है, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज संयोग से संविधान दिवस भी है। मैं हमारे आदिवासी नेता से जानना चाहूँगा कि संविधान दिवस पर क्या और होना चाहिए और क्या इसकी आज वो कितने संतुष्ट हैं और इसके लिए कांग्रेस की सरकार क्या अभी और आगे करने जा रही है। देखिए, संविधान दिवस है आज 11 क्या तारीख है, 26 नवंबर है। 1950 को संविधान जो है उस दिन लागू हुआ था। संविधान आज़ादी के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े बड़े, जिसके प्रारूप के तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, जो प्रारूप ड्राफ्ट बना। उसके बाद में आगे और भी बहुत सारे नेता, हमारे पंडित नेहरू और सारे 7-8 लोगों ने इसका ड्राफ्ट को पूरा किया। हमारे देश में हर वर्ग के लिए, जो पिछड़े हुए हैं, अगड़े हुए हैं, यहाँ शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर आने वाले समय में भारत को किस दिशा में आगे ले जाना है, उसके लिए क्या क्या स्वरूप बनाया जाना चाहिए, ये संविधान दिवस में वो सारी बातें संविधान में लिखी हुई हैं। और अलग अलग तरीके से संविधान ने हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, यहाँ शिक्षा कैसी हो, सेना का संचालन कैसे होगा, और आने वाले समय में अलग अलग समूह के जो बहुत सारे लोग हैं, उनको भी उनके माने जो धर्म है, उनकी संस्कृति है, उनकी पूजा पद्धति है, उसको सुरक्षित रखते हुए एक नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए, संविधान दिवस में ये सारी बातें संविधान में मैंने लिखी गई हैं, उसको तैयार किया गया है। सर, यहाँ पर और आप क्या होना चाहिए संविधान दिवस में, क्या चीज़ की आपको इसमें और आवश्यकता महसूस हो रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, अभी भी हमारे बहुत सारे लोग पिछड़े हुए। मुझे 1-2-3 बार तक गवर्नर बनाने का प्रयत्न हुआ, तो मैं बोला मैं गवर्नर बनना नहीं चाहता। क्यों? बोले इसलिए कि हम चाहते हैं
हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और दुनिया भर के हम गुरुद्वारे बनाते हैं, पूजा करते हैं, सब हैं। मुझे लगता है आज भी यहाँ जो भगवान ने जो प्रतिमा बहुत सारी बनाई है उसकी पूजा करने वाले लोग नहीं हैं और मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ। उसमें कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये जो जनजाति समाज के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ इस समय जो प्रशासन है, सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, वो सारे एकदम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, उनके लिए संस्कारों की व्यवस्था, वो कैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो और अच्छा शिक्षित हो, इसके लिए नई व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से करने की जरूरत है। उसकी एक रचना में मैं लगा हूं और उस काम को पूरा करना है। ये बहुत बड़ा काम है। इस आने वाले समय में ये जो संविधान दिवस है उसमें सब बातें लिखी हुई हैं, जमीन पर उतर नहीं रही है, उसको आगे ले जाना है, उसको कार्यान्वित करना है, इसलिए बहुत सारा काम करना है। मैं समझता हूँ कि भगवान के बनाए हुए जो प्रतिमा है उसका पूजा और भी तरह से करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आज संविधान दिवस में उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हाँ, यहाँ पर हमारे साथ में सिख समाज के जो अल्पसंख्यक आयोग से एक राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, रविंद्र सिंह भाटिया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज ये जो अपना जो सिखों का एक पर्व है, इसके बारे में वो भी अपने थोड़े से विचार हमको व्यक्त कर बताएं। सबसे पहले तो मैं आईबीसी चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी समाज के लोगों को गुरु नानक जयंती पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पत्थल गांव में हम सब श्री गुरु सिंह सभा के माध्यम से, नगरवासियों के माध्यम से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। आज हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जी, उनने जो संदेश दिया हमको, चाहे वो लंगर का संदेश, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, उस रास्ते पर चल के हम अपने देश को कैसे समृद्ध करें, संगठित करें और उनके बताए रास्ते पर चलें, यही आज हमारा धर्म है, आज यही हमारा कर्तव्य है। इसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। मैं आज के दिन बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख सकते हैं कि सिख समाज किसी भी तरह की देश में विपदाओं के समय एकजुट होकर मदद में आगे हमेशा अग्रणी अपनी भूमिका निभाते हैं। और हमारे साथ में आदिवासी नेता और ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी भी हैं। इन्होंने भी अपने संविधान की जो अभी जो होना चाहिए कि गरीब तबका के लोग और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सरकार को भी एक अपनी पहल करके और इस संविधान दिवस की जो उपयोगिता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पत्थलगांव से IBC 24 के लिए मैं रमेश शर्मा।